नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे गणित कक्षा 10 मॉडल पेपर 2021 का अभ्यास हेतु जो आप लोग को पेपर दिया गया है उसमें हमने जो है पहला, दूसरा और तीसरा तक का जो है सॉल्यूशन बता दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे चौथे का सॉल्यूशन। चौथा का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चौथा जो है क्या कह रहा है, देखिए चौथा में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को सॉल्व करना है उसको लिख देना है। यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे। उसके बाद से जो है अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना यदि 1/2 मान लीजिए सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं हम लोग कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो माना कि 1/√2 अगर मान लीजिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो है पूछने वाले को सस्पिशन है कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं अपरिमेय है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 1/√2 क्या है, तो एगो परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो अगर यह जो है 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, 1/p/q के रूप में बराबर होना चाहिए, p/q के रूप का होना चाहिए। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो या जो यहाँ पे लिखेंगे जो क्या है, a/b के बराबर है, a/b के चाहे p/q के बराबर है, a/b के बराबर है या p/q के बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a/b के बराबर है। ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं अगर है तो। जहाँ यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ जो है क्या होना चाहिए कि b जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है भाई, कोई भी परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप का होता है। p/q के रूप का कहिए चाहे a/b के रूप के कहिए, माने p/q के रूप में भिन्नात्मक होना चाहिए। और जहाँ जो है q जो है दिया रहता है कि 0 के बराबर ना हो, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे परिमेय संख्या के परिभाषा में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है और यह जो है a/b के रूप के a/b के बराबर है। देखते हैं a/b के बराबर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब इस बात को हम लोग लिख सकते हैं या करके। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे क्रॉस और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है b बराबर हो जाएगा क्या, b बराबर हो जाएगा आपका a√2 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो ये √2 हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए, तो ये जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे सवाल। ठीक है, इस बार जो है यह पूछ सकता है और नहीं तो पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक जो है अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीनों का जो है सॉल्यूशन एक ही टाइप का होगा। तो कोई एक जो है आप लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं तो तीनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें से कोई ना कोई ज़रूर इस साल दे रहा है दोस्तों, तो इसको जो है आप लोग इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका वीडियो भी बना रखे हैं, और नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग कहेंगे तो इस पर एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो b बराबर क्या है, a√2। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, a को जो है इधर लाते हैं तो b/, क्या हो जाएगा a, अब बराबर क्या हो जाएगा √2। ठीक है, और ये जो है ए बी बराबर b/a बराबर हो गया √2। अब चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि b/a तो एक परिमेय संख्या है, यह दिख रहा है, ये एक क्या है, परिमेय है, यह हम लोग को दिख रहा है। किंतु एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो है क्या होना चाहिए कि √2 भी जो है एक परिमेय संख्या होना चाहिए।
होना चाहिए ना, भी एक परिमेय मतलब परिमेय संख्या के बराबर यह है, तो यह एगो परिमेय संख्या होना चाहिए ना, लेकिन ये परिमेय संख्या दिख रहा है नहीं, ये परिमेय है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी ना, किंतु क्या है, किंतु यहाँ पे लिखेंगे परंतु ये परिमेय है या नहीं है, परंतु इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय कि √2 एक क्या है, अपरिमेय है, एक बार सिद्ध भी किया जा चुका है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि √2 एक जो है क्या है, परिमेय है, यह जो है क्या है, यह एक अपरिमेय है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मतलब हम लोग माने हैं यहाँ पे कि √1/√2 एक जो है क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं पा रहा है, यह हो जा रहा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप लोग ऐसे लिखना समझ लीजिएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग कहेंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग के तथ्य का विरोधाभास है कि ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम लोग माने इसको परिमेय, आई है अपरिमेय संख्या, तो यही हमारे तथ्य का जो हम लोग माने हैं उसका विरोधाभास हो रहा है, उसका उल्टा हो जा रहा है। हम लोग माने हैं कि यह जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि यह जो है एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो हम लोगों ने यहाँ पे मान रखा है कि a/b जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, या 1/√2 एक जो है परिमेय संख्या है, यह हमारे तथ्य का यह जो हम लोग माने हैं उसका उल्टा हो रहा है, या ये जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो मानना क्या है, इसलिए हमारा मानना क्या है, हम लोग का जो मानना है वह सर्वथा गलत है हमारा। इसलिए हमारा मानना हमारा मानना जो है क्या है, अत्यंत गलत है, अत्यंत गलत है। ठीक है, अत्यंत गलत है। अतः क्या, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, बस यही हम लोग का सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम अलग पेन से लिखिएगा, हम लिख दे रहे हैं इसी पेन से। और लाल पेन का दोस्तों आप लोग कभी भी परीक्षा में यूज मत कीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लाल पेन से ही पढ़ाते हैं और आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यह देख के आप लोग भी लिख सकते हैं। तो लाल पेन का कभी भी यूज मत कीजिएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या x+1 का वर्ग बराबर 2 और ब्रैकेट में है x-3 द्विघात समीकरण है। ठीक है, 2 नंबर का ये सवाल है, तो ज़्यादा विस्तार से कुछ करना नहीं है इसमें। तो अब इसको जो हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने पर यदि अधिक से अधिक अधिकतम अंक x पे 2 घात आता है तो हम लोग कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। और सॉल्व करने पर यदि x का अधिकतम घात 2 नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को दिया गया समीकरण यह है, और इसको देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो x+1 का जब वर्ग करेंगे तो भाई ये देखिए a+b का होल स्क्वायर आप लोग को आना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को आना चाहिए a+b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो इसी बेस पे इसको प्रसारित कर देना है, तो इसका वर्ग करेंगे तो भाई समझ लीजिए a है, ये समझ लीजिए b है, तो a का वर्ग का मतलब x का वर्ग लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का वर्ग प्लस में जो है क्या लिखेंगे 1 का वर्ग।
ठीक है। बी का वर्ग का मतलब ए का वर्ग मैंने है भाई, ए के जगह पे ए एक्स है, यहाँ पे बी के जगह पे समझ लीजिए एक है, ठीक है। तो क्या कर देना है, एक्स का वर्ग कर देना है धन, एक का वर्ग कर देना है, और धन में जो है क्या करना है 2 इंटू एक्स इंटू एक है, एक्स इंटू एक कर देना है, यही है ना। अब बराबर इधर कर देना है, इसको भी ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का पूरा समीकरण में गुणा हो जाएगा, तो 2 का एक्स में गुणा होगा तो क्या होगा 2x होगा, और 2 का -3 में गुणा होगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए और बढ़िया से देखिए, कहीं जाइए मत, ठीक है। एक जो है किसी भी एक चैनल को प्रॉपर वे से देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर है प्लस में एक का स्क्वायर है प्लस में 2x इंटू 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस में एक का वर्ग है तो एक के होगा, ओके। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 2 का 1 में गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, बराबर इधर क्या है तो 2x है और माइनस में 6 है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो इसको पक्षांतर कर देते हैं, इधर कर लेते हैं 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x का वर्ग प्लस में 1 है तो 1, और प्लस में यहाँ पे 2 है, x है तो 2x, इधर वाला ऐसे ही रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में 2x हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा 6। जब पक्षांतर करते हैं, जब इसको उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, और इधर बच गया क्या 0, इधर कितना बच गया, सब चीज़ इधर आ गया, इधर बच गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यह जो है प्लस में 2x है, ठीक है, और यह माइनस में 2x है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद से बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 7 और बराबर हो गया 0। तो इसका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह जो है क्या है द्विघात समीकरण है, यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ओके। अतः यह द्विघात समीकरण है, यही आपका जो है अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर, बस, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा का ग क्या कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे हो। तो यह हम लोग को सिद्ध संबंध बताना है, कैसे बताएंगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कोई बिंदु है, कोई बिंदु एक्स वाई है जो कि दो बिंदु ए का मतलब 3 6 और -3 4 यानी कि बी बिंदु के जो है क्या हो समान दूरी पे बैठा हो। तो ये बताइए अगर कोई बिंदु है जो इन दोनों से समान दूरी पे होगा तो वो कहाँ होगा, क्लियर है कि वो इसके बीचों बीच में होगा ना। तो यानी कि जो सी बिंदु है, हम लोग मान लेते हैं कि सी बिंदु है और यह जो है क्या है एक्स और वाई है ना भाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई क्या है, बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और बिंदु -3 4 से समान दूरी पे स्थित हो। तो इससे समान दूरी पे स्थित रहेगा तो कहाँ रहेगा, सी जो है होगा एकदम बीचों बीच में, तभी ना ए सी बराबर हो जाएगा किसके, सी बी के, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना क्या, मान लेते हैं कि ए बिंदु कितना है तो 3 6 है और बी बिंदु कितना है तो -3 4 है। इसके बीच में जो है कौन है, इसके बीच में कौन है तो सी बैठा है, सी है, ठीक है। सी बिंदु का मान कितना है तो एक्स और वाई है। और यदि अब मान लो यह बीचों बीच में बैठा है तो यह समान दूरी पे होंगे ना, तो पहले हम लोग जो है क्या करते हैं इसके और इसके बीच की दूरी निकालते हैं, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं और इसको तुलना कर लेते हैं तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, ओके। तो अब हम लोग जो है इतना लिख दिए, अब ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे यानी कि ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर
ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। अब इसमें मान रख लेते हैं, तो देखिए यह जो आपका पहला बिंदु है, तो इसको x1 ले लीजिए और इसको y1 ले लीजिए, इसको क्या लीजिए x1 और इसको जो सॉरी x2 और y2 ले लीजिए। ओके, इसको x2 y2 ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके भाई, इधर से हम लोग ले रहे हैं AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसको पहला बिंदु ले रहे हैं, इसको दूसरा बिंदु ले रहे हैं। आज जब इधर से निकालेंगे तो इसको फिर पहला कर लेंगे, इसको दूसरा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम लोग जो इसको पहला बिंदु मान रहे हैं, इसको दूसरा बिंदु मान रहे हैं, तो इसके हिसाब से x1 y1 और x2 y2 ले लेंगे, इसमें मान रख देते हैं। तो मान रखिए x1 का मान कितना होगा 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, माइनस में x2 का मान कितना होगा, तो x2 का मान x है, तो x हो गया, इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस में क्या होगा y1 और माइनस में y2 का वर्ग, तो y1 का मान कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, माइनस में y2 का मान कितना है y, तो यहाँ पे लिख देंगे y का वर्ग। ओके, अच्छा, तो यह हो गया इतना। अब निकाल लेते हैं हम लोग किसका मान, BC का मान, तो आप यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर, तो BC बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग जो है BC या CB निकाल रहे हैं, हम लोग CB, ठीक है, CB निकाल रहे हैं, CB इसलिए हम कर रहे हैं कि इधर से इसको कर रहे हैं गणना, तो अब फिर इसको x1 ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं, ठीक है। बस मान लीजिए भाई इधर से हम लोग इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, अब इधर से इसका दूरी निकाल रहे हैं, तो इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर ले लेते हैं, तो यह x1 y1 हो गया, या x2 y2 हो गया। ओके, अब इसमें मान रखते हैं, हम लोग डायरेक्ट मान रख देते हैं, x1 माइनस x2 करना है, तो x1 का मान क्या है, x है, ठीक है, और माइनस में x2, तो x2 माइनस में 3 है, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा वर्ग। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद से y1 माइनस y2, तो y1 का मान यहाँ पे देखिए y है, और माइनस में y2 का मान देखिए, तो y2 का मान 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, इसका वर्ग कर देंगे। ओके, अब लिखेंगे, अब चूंकि देखिए यह और यह दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या है, तो x y जो बिंदु है, यह जो है क्या है, बिंदु इतना इतना से जो है क्या है, इतना और इतना से समान दूरी पे है, तो लिखेंगे बिंदु 3 6 और माइनस में 3 4 से समदूरस्थ है, से दूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है, समान दूरी पे है, अर्थात जो है क्या है, अर्थात जब समान दूरी पे है, तो अर्थात AC बराबर होगा CB के, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर होगा CB के, होगा ना, AC बराबर CB के। तो अब AC का मान यहाँ से भर देते हैं, तो AC का मान यही है ना, अंडर रूट में क्या है, तो अंडर रूट में क्या है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स का वर्ग, और प्लस में 6 माइनस वाई का वर्ग, यही है ना, बराबर इधर क्या है CB का मान, तो CB का मान आपका यही आया है ना, अंडर रूट में क्या आया है, तो x प्लस 3 का वर्ग, और प्लस में जो है x प्लस 3 का वर्ग, प्लस में y माइनस 4 का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 4 का वर्ग लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए इधर भी अंडर रूट में है और इधर भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म कर देते हैं, तो अब इसको लिख देंगे 3 माइनस एक्स का वर्ग, ऐसा होता है। मैंने जैसे लीजिए अंडर रूट में मान लीजिए यहाँ 5 है, ओके, अब मान लीजिए कि अंडर रूट में यहाँ जो है 3 है, ओके, तो यह जो अंडर रूट इधर आएगा, तो जब अंडर रूट इधर आता है तो ये वर्ग होता है, तो वर्ग रहेगा, रूट में कोई संख्या है तो वर्ग से रूट खत्म कर देता है, वर्ग से रूट खत्म हो जाता है, ठीक है, ये नियम है। नहीं तो देखिए कैसे खत्म होगा, देखिए 3 रूट का मतलब होता है क्या, रूट का मतलब होता है 1/2 घात, है ना भाई, इस पे 2 घात है, समझ लीजिए वर्गमूल है तो इस पे 2 घात है, तो अब इस 2 घात को खत्म करना है ना,
तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, इसका वर्ग है। तो अब जब इसका इसमें गुणा होगा तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसलिए रूट खत्म हो जाता है। बस मान के चलिए कि इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, अब गुणा में संख्या है तो ये रूट खत्म हो जाएगा, बस इतना मान के चलिए। तो ये रूट से रूट खत्म कर दिए, चाहे दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, तो वो जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में जो है क्या हो जाएगा 6, माइनस में x का वर्ग। ओके, बराबर इधर देखिए x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में जो है y माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x प्लस 3 का ही वर्ग होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने सूत्र भी नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सूत्र तो यही रहेगा ना, यहाँ माइनस में 3 रखे हैं तो प्लस में हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, जो भी लिखा है हमने सही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस एक्स का वर्ग कर लेंगे तो एक्स का सॉरी 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग होगा, क्योंकि a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो जो है a का स्क्वायर हो जाता है, प्लस में b का स्क्वायर, माइनस में 2ab होता है ना, तो इसी बेस पे इसको विस्तारित करेंगे तो 3 का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा, x का वर्ग, माइनस में जो है 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। इसकी कहानी ख़त्म। अब फिर प्लस में इसको वर्ग कर देंगे तो 6 का वर्ग प्लस में x का वर्ग, आप माइनस में 2 इंटू 6 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, इसकी कहानी ख़त्म। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो x का वर्ग प्लस में जो है 3 का वर्ग प्लस में 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, और y का वर्ग हो जाएगा प्लस में 4 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस में जो है 2 इंटू 4 इंटू वाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, तो 3 का वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस में x का वर्ग रहेगा, माइनस में 3 दूना 6 x हो जाएगा। ओके, प्लस में जो है क्या हो जाएगा 6 6 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये y है ना, यहाँ पे फिर गलती कर रहे हैं, यहाँ पे y है, ठीक है ना, 6 माइनस वाई का वर्ग है, तो 6 माइनस वाई है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस वाई है ना, इसी का मान लिए हैं ना हम लोग, तो 6 माइनस वाई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही है ना, तो 6 माइनस वाई का वर्ग है, तो 6 माइनस वाई का वर्ग रहेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे y आएगा ना, x का क्या सॉरी यहाँ पे तो x रहेगा ही, यहाँ पे x रहेगा, इसमें y आएगा, इसका वर्ग किए हैं तो ये है, और इसका वर्ग किए हैं तो ये है, तो 3 दूना 6 x हो गया, आप प्लस में जो है 6 6 36, आप प्लस में x का स्क्वायर, माइनस में जो है 6 दूना 12 y हो जाएगा। ओके, अब इधर करते हैं तो x का स्क्वायर, आप प्लस में 3 3 के 9, प्लस में 3 दूना 6 x। ओके, अब प्लस में y का स्क्वायर, प्लस में 4 का वर्ग, माइनस में 4 दूना 8 y। ओके, 4 का वर्ग 4 चौको 16 लिख दीजिए, 4 चौका 16, 4 का वर्ग कर दीजिए। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस में 9 है, इधर भी प्लस में 9 है, यह इधर आएगा, चलिए इस सब को इधर ला लेते हैं। ठीक है, तो 9 प्लस में x का स्क्वायर, माइनस में 6x, प्लस में 36, प्लस में x का स्क्वायर, माइनस में 12y, ये तो इधर वाला हो गया। अब इसको इधर लाते हैं तो माइनस में x का स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 9, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 6x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में y का स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 16, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। इधर सब जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस में 9 है, अब प्लस में 9 है, जीरो हो गया। x का स्क्वायर है प्लस में, अब माइनस में जो x का स्क्वायर है ये जीरो हो गया। माइनस में 6x है, माइनस में 6x है, माइनस में 12x हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर रहेगा ना यहाँ पे, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है ना,
इसमें डबल एक्स का स्क्वायर कहाँ से आ जा रहा है यार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग मिस किए हैं, यहाँ पे वाई का स्क्वायर आएगा ना। यहाँ पे देखिए भाई, इसका वर्ग किए थे, 6 का वर्ग किए थे, प्लस में जो है क्या था, प्लस में वाई का वर्ग होना चाहिए, तो एक्स का वर्ग किया गया है, वाई का वर्ग होगा, तो यहाँ पे वाई का वर्ग हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पर भी वाई का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ भी जो है वाई का वर्ग हो जाएगा, यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा, वाई का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ वाई का वर्ग है, यहाँ वाई का वर्ग है, ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब जो है कितना बचा, तो यहाँ 6x है और माइनस में 6x है, तो 12x हो गया। इसके बाद से माइनस में 12y है, फिर 8y है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, तो 12 में से 8 जा 4, तो माइनस में 4y हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा। देखिए माइनस का चिन्ह अधिक है तो इसलिए घटेगा, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, अब जो है क्या हो जाएगा, तो ये भी हो गया, ये हो ही गया है आपका। दोनों जोड़िए लिए और इसको जो है सॉल्व कर लिया गया। अब जो है बचा माइनस में 16, बस यही ना बच रहा है, माइनस में 16 और ये है 36, तो प्लस में 36 है, माइनस में 16 है, तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, 6 में 6 जा 0, 3 में से 1 जा 2, चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 6 में 6 जा 3 में से 1 जा 2, ठीक है, 20 होगा, तो 20 ही होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो गया 0। ओके, बराबर हो गया 0। एक बार और समझ लेंगे इसको, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो इतना हो गया, ये हो गया 20। अब देखिए इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अब देखिए चाहें तो इसमें जो है 4 से भाग दे देंगे तो और सरल हो जाएगा, तो भाग दे दीजिए 4 से, तो 4 यहाँ 12, माइनस में 3x हो जाएगा, पूरा समीकरण में 4 से भाग दे रहे हैं, तो अब माइनस में 4 से 4 कट जाएगा, तो y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, बराबर हो गया 0। ओके, तो माइनस में 3x, माइनस में y और प्लस में 5 बराबर 0 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो इसको अब हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 से विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर, ठीक है, तो 4 से विभाजित कर देते हैं, तो ये आएगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसको जो है पूरा समीकरण में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो पूरा समीकरण में या करके हम लोग लिख देंगे, पूरा समीकरण में माइनस से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा x, आया भी हो जाएगा प्लस में y, आया हो जाएगा माइनस में 5, बराबर हो गया 0, ठीक है। यहाँ भी छोड़ देंगे तो गलती नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बराबर 0 यही लिख देंगे, ठीक है। 0 जो है क्या है, जो कि यहाँ पे लिख देंगे, जो कि जो है x और y का अभिष्ट संबंध है, x और y का अभिष्ट संबंध है। ओके, यही जो है हम लोगों का x और y का अभिष्ट संबंध है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 3x + y - 5 बराबर 0, जो कि अभिष्ट उत्तर होगा। एक बार अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग जो भी लिखे हैं सही लिखे हैं, ठीक है। हमने जो है AC का मान निकाला है, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर किया है, y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर किया है, यही हम लोग का दूरी का सूत्र होता है। इसमें मान रख दिया है फटाक से, तो जो है यहाँ पे देखिए x1 का मान 3 रख दिया, y1 का मान जो है क्या रख दिया, तो y1 का मान देखिए x1 का मान जो है 3, x2 का मान यहाँ पे जो है x हो जाएगा। ओके, फिर y1 का मान 6 हो जाएगा और y2 का मान यहाँ पे y हो जाएगा, कर दिया। अब यहाँ पे देखिए CB की दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, तो CB की दूरी इसी सूत्र में रख देना है, तो इसको हमने x1 और y1 ले लिया है, इसको x2 y2 ले लिया है, तो x1 का मान जो है क्या हो गया, x1 का मान हो गया x, ओके। और यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 - 3 है, तो यहाँ पे सूत्र में चूंकि माइनस है पहले से, तो यह भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में जो y -4 हो जाएगा, क्योंकि y1 का मान y है, y2 का मान जो है कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 का वर्ग हो गया। अब इन दोनों को रख के जो है तुलना करना है, इसको और इसको रख के तुलना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इसको लाएंगे, इसको
तो 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 6 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ पे देखिए अंडर रूट में फिर इसको उठा के लाएंगे, तो इसको उठा के लाए तो ये हो गया एक्स प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। यहाँ से उठा के लाए इसको। अब देखिए रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको इतना लिख दिया, इसको इतना लिख दिया, ठीक है। वाई माइनस 6 माइनस वाई का स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर, और इसको जो है इतना लिख दिया, बस यही रूट हट गया, इसको ऐसे ही रख दिया। इसका वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा, धन में एक्स का वर्ग होगा, माइनस में जो है 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके भाई, 2 एक्स्ट्रा रहता है ना, सूत्र में रहता है 2ab, तो 2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा रहेगा इंटू ए इंटू बी हो गया, तो 3 इंटू एक्स हो गया। इसी तरह से इसका वर्ग करेंगे 6 का, तो 6 का वर्ग हो गया, फिर इसका वर्ग करेंगे तो y हो जाएगा, यहाँ पे y का वर्ग हो गया, माइनस में 2 इंटू 6 वाई हो जाएगा। ओके, इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में जो है 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसका वर्ग करेंगे तो y का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग माइनस में जो है 2 इंटू 4 इंटू वाई हो गया। ओके, अब इसके बाद से जो है देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 हो गया, x का वर्ग x से रहेगा, और 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको y का जो है वर्ग रहेगा तो y रहेगा, है माइनस में जो है 6 दूना 12 वाई हो जाएगा। अब बराबर इधर देखिए x का वर्ग 3 3 9, 3 दूना 6, वाई का वर्ग y रहेगा, फिर 4 को 16 हो गया, माइनस में 4 दूना 8 हो गया, वाई हो गया। ओके, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए भाई अब सबको हम लोग इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो इधर लाए तो ये जो 9 प्लस में है, माइनस में 9 है, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा। 6 एक्स यहाँ पे है, 6 एक्स यहाँ पे है, वो दोनों माइनस में है, तो माइनस में 12 एक्स हो गया। फिर 36 है, और फिर जो है कितना है 16 है, ये घट जाएगा क्योंकि यह प्लस में है और यह जो है क्या है माइनस में है, तो घटेगा तो जो हो जाएगा 20। और उसके बाद से जो है 4 एक्स कहाँ से आ गया, तो 4 एक्स देखिए 4 वाई, तो 4 वाई देखिए कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे देखिए 8 वाई है, यहाँ पे जो है कितना है 12 वाई है, 8 वाई 12 वाई घट जाएगा, प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा 4 वाई, ठीक है। तो प्लस में है 20 आ ही गया है आपका, 36 में से 16 घट के 20 हो गया। ओके, तो अब देखिए चूंकि यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, चूंकि इसको और शार्ट करने के लिए 4 से जो है पूरा में भाग दे दिया गया, मैंने 12/4 कर दिया गया, 4/4 अब 20/4 कर दिया गया, तो कट के जो है कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब चूंकि माइनस हम लोग को नहीं रखना है आगे, तो जो है पूरा समीकरण में जो है माइनस का गुणा कर देंगे, यानी कि सबका चिन्ह बदल देंगे, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सबका चिन्ह बदल दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दिए, जो प्लस है उसको माइनस कर दिए, बस सबका चिन्ह बदल दिए, ऐसा हो गया। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका घ, ठीक है। तो घ देख लेते हैं। इसका घ देखिए, घ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का इसमें हम लोग को वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ, ओके, और यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। ओके, अब हल में हम लोग लिखेंगे जो भी दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है चूंकि शंकु का त्रिज्या कितना है, तो शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि जिसको आर कहते हैं, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद से शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई को एच कहते हैं, तो एच बराबर कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। ओके, मान लीजिए कि शंकु है, आप देख पा रहे होंगे, यह जो है आपका एक शंकु है, और इसमें क्या दे दिया, यह आपका हाइट दे दिया एच 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका त्रिज्या दे दिया इस शंकु का आर कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को जो है चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, तो हम लोग को यल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यल बराबर जो है निकाल लेना पड़ेगा, तो जो है इतना दे दिया है, तो हम लोग जो है क्या निकाल लेते हैं, यल निकाल लेते हैं। इसलिए यल बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट में आर का स्क्वायर और जो है प्लस में जो है एच का स्क्वायर होता है। क्यों होता है, देखिए यह जो इस पर लंब है ना, तो देखिए अब लंब के सामने ये जो भुजा होगा कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है इसका वर्ग धन इसका वर्ग, माना लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। जब रूट को इधर वर्ग को इधर लाएंगे, माना इस पर वर्ग होगा, तो जब वर्ग को इधर लाएंगे तो रूट में हो जाता है, तो यानी कि इकट्ठा सूत्र बना गया है यल बराबर अंडर रूट में आर का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर। मान भर दीजिए,
तो यहाँ पे r का मान भरेंगे तो जो है 6 का वर्ग कर देंगे, धन में h का मान यानी कि 8 का वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36 और प्लस में जो 8 8 64 रूट में रहेगा, तो रूट में है। अब इसको जोड़ देंगे तो 64 36 कितना हो जाएगा 100, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, 100 को लिख सकते हैं ना। इसका जोड़ा लग गया तो 10 हो गया बाहर, तो 10 हो गया इसका किसका मान, यल का मान। तो यल बराबर हम लोग लिख सकते हैं यल बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, यल बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई आर यल होता है। तो पाई का मान कितना रख देना है, तो पाई का मान हम लोगों को जो है, मान लीजिए कि इसमें कह नहीं रहा है कि क्या कीजिए, तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, या पाई को जो है मत हल कीजिए, ठीक है। पाई को जो है ऐसे ही रहने दीजिए, पाई के रूप में ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का मान अगर आप लोग को मैंने कटने वाला तो है नहीं इसमें पाई को फिलहाल में पाई रहने दीजिए। आर का मान यहाँ पे 6 भर दीजिए, और यल का मान आपका 10 है तो 10 भर दीजिए। ओके, तो 10 भर दीजिए। अब पाई का मान देखिए 22/7 लिखते हैं तो ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो पाई का मान ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें 2 नंबर का है तो इसको पाई का मान रखने से कोई फायदा नहीं है। तो 10 छक्के 60 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा। आज चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर में दे रहा है इसका मात्रक, तो जो है इसका वर्ग हो जाएगा, इस सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है, मात्रक सेंटीमीटर में है, चूँकि क्षेत्रफल है तो क्या रहेगा, वर्ग के रूप में रहेगा ही रहेगा। तो 60 सेंटीमीटर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः शंकु का वक्र पृष्ठ, अतः शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु देखिए यहाँ पाई को पाई ही रहने दीजिए। आप पाई को 22/7 भी लिखते हैं, हल करते हैं तब भी गलती नहीं होगा। ओके, तो अब ज़्यादा हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं इससे एडवांस। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को जो है सभी खंड कीजिए चौथा का चारों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में आता है तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। अगले वीडियो में आप लोग को जो है ये 5वां का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। 5वां का सभी खंड कीजिए, ठीक है। तो जितना हो सकता है करके दे रहे हैं, तो आप लोग पर डे का वीडियो देखते जाइए, ठीक है। ज़रूर आपका जो है मैथ में अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।